Bedrijf Alpha PowerTech Dubai का ये grootschalige zonne-energieproject presenteer किए है सूरीनाम के प्रेसिडेंट सांतोकी को। ये प्लान अनुसार 350 मेगावाट zonnepark, कुछ हिस्सा इसका बिजली डायरेक्ट रहेगा और बाकी का ये geavanceerde batterijen में रहेगा। ये प्रोजेक्ट के साथ कम एनर्जी कॉस्टन बिजली के लिए होगा और इससे कम CO2 uitstoot होगा। प्रेसिडेंट सांतोकी ये प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करा रही है और मुमकिन है हफ्ते के अंदर इनको राय दिया जाएगा इसके बारे में। Het Centraal Resocialisatiecentrum Suriname का ये ऑफिशियल उद्घाटन हुआ है मिनिस्टर केनेथ अमोक्सी जो है जुस्टिtie en politie का। यह सेंट्रम जो है welke dag A पर वहाँ पर खास प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनमें स्टाशेस, फिनेंशियल cursussen और psychologische begeleiding होते हैं कैदियों के लिए। इनको तैयार किया जाता है अपने सदा काटने के बाद जब वे समाज में जाएंगे तो एक अच्छी बेहतर जिंदगी गुजारे। ये खास प्रोजेक्ट जो है इनको मदद मिलता है नीदरलैंड से ये मकांद्रा फंड्स के सरे से और ये resocialisatie और samenwerking bedrijven और organisatie के साथ भी किया जाता है। कैबिनेट van de president इनको गुजारिश जो मिला है सूरीनामse bedrijfsleven का meester डॉक्टर जेनिफर van Dijk Silos के तरफ से ये इनवर्किंग ट्रेडिंग जो है ये नया burgerlijk wetboek का इन्हें टालने के लिए राय इसके बारे में लिया जाता है Hof van Justitie और Anton de Kom यूनिवर्सिटेट के सरे से। एक मुकदमा कोर्टगेडिंग जो चल रहा था ये schorsing के बारे में अभी तक ये मुकदमा जारी है और उसके बाद फिर मई के पहली तारीख से पहले ये definitief besluit इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। VHP उम्मीदवार विकास कुंदनलाल ये कहते हैं कि NDP ये भी न्यूट्रल बर्गर्स के जरिए से कोशिश करते हैं VHP को बांटने के लिए, इनमें दरार लाने के लिए। वे कहते हैं कि ये एक wanhoopigheid होता है पार्टी का जिनको खुद leiderschapsstrijd से मुश्किलात है, जहाँ पर आधीन सिमोन्स और मिसिकाबा अपने अपने रास्ते अपने अपने ख्वाहिशें लेकर चलते हैं। कुंदनलाल ये कहते हैं कि VHP एकता में है और एक बलैत इनको है, एक स्ट्रैटेजी है और जैसे NDP जो टुकड़ों में बट गए हैं ऐसा नहीं है। जनता निकेरी स्ट्राट का ये आवाज़ अपने उठाई है क्योंकि वहाँ पर एक कॉल सेंटर जो बनता है इनके गांव में और इसके साथ इनके रहने के लिए जो वहाँ पर वोनरस्ट होता है इनको खतरे में डालते हैं। जज इनको फैसला लेना है कि इकोनॉमी belangen इसमें और भारी है या अधिकार एक veilige stille leefomgeving का। सरकार कोई buurtonderzoek इनमें नहीं कराए थे और ये खास तौर पर भी उन परिवार वालों के जिंदगी में रुकावट नहीं डालना चाहिए इनके रस्ट और veiligheid पर। इस के बारे में जिक्र भी हुआ है कि क्या menselijke waardigheid के लिए इसे चुनना है या तो फिर एक ongebreidelde bouwvrijheid के लिए। Tora psychologiepraktijk जो है ये impactvolle workshop autisme en opvoeding ये impactvolle workshop किए है जो ervaringsdeskundige Rubian Kalai Khan ने किए है। इनमें 35 लोग हिस्सा लिए है autisme के साथ और इनको भी खुद उस व्यक्ति इनमें हिस्सा लिए है और ये zeldzame aanpak सूरीनाम में है। ऐसे काफ़ी दिलचस्पी भी था मिलकर काम करने के लिए माँ बाप और हेल्पवर्नेर्स के बीच में और ये सरकार के मदद ऑटिज्म onderzoek के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर onderwijs से जुड़े। और रुबियन ये कहते हैं कि मिलकर duurzame hulp और ondersteuning इनके लिए भी पाना चाहिए।
राफाक सरप्लस ये मई के 10 तारीख से पहले सहमति पाना चाहते हैं ये वेंसन पैकेट के बारे में और नाराज भी है जिस तरह से लोन अंडरहैंडलिंगन टाला गया। फाकबॉन्डन का मांग यही होता है कि प्रेसिडेंट सांटोकी इनमें तुरंत फैसला ले। ये लोग भी चाहते हैं कि लोन्स फरहोगिंग 25% का हो और फिस्काल फरलिख्टिंग भी हो सभी जो नौकरी करते हैं। ये अफखलास्त बस्प्रेकिंग जो बातचीत अप्रैल के 24 तारीख होता तो ऐसे भी विश्वास इनका घट गया है क्योंकि राफाक सरप्लस ये कहते हैं इनमें फरत्राखिंगन रुकावट भी आते रहते हैं जो ये लोग को स्वीकार नहीं है। फाकबॉन्ड चेतावनी देते हैं कि समय बीतता जाता है। आनंद जगेसर चेतावनी देते हैं कि सूरीनाम को क्वालिफिसेड पर्सनल विशेषज्ञ लोग कम है ओली इंडस्ट्री को मदद देने के लिए। वे चाहते हैं कि और बेहतर अंडरवेस हो और सूरीनाम से प्रोफेशनल्स को फिर वापस लाया जाए और खरीदते इन्वेस्टेरिंग इन पर किया जाए। इनका सोच अनुसार ये सेक्टोरन जैसे लॉजिस्टिक और डिंसफलीनिंग में लोग को नौकरी मिलेगा। जगेसर ये कहते हैं कि तेल के आने से तुरंत जो रैगडॉम होता है नज़र नहीं आते हैं। इनमें सफलता होना चाहिए, इनमें तैयारियां किया जाता है, मिलकर काम करना है और रियलिस्टिक सफर वक्तिंगन इनसे होता है। ये सिर्फ होता है जब सूरीनाम ये प्रॉफिट पाएगा। ये हिस्टोरी सकांस का आशीष कुमार गायादीन ये कहते हैं जो गलतफहमियां ये सलारसन को लेकर है पार्लियामेंटारियर्स का। आजकल ये असेंबली लेडन इंक्लूसिव फरखुदिंगन के साथ कम से कम 80,000 और 90,000 एसएडी के बीच में महीनावार पाते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि सिंपलिस्टी सफर खलेकिंगन ये भी फलेडन के साथ लोग बनाते हैं और ऐसे फोरडेलन जो होता है किंडरबैस्तान का ये अफसखाफ हुआ। और गायादीन ये कहे है कि हर फार्मिंगन डबल फंक्सिस दूर करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर वे कहते भी है कि ट्रांसपेरेंसी और एयर के इंफॉर्मेटिव फोर्सिंग ये जनता तक पहुंचना चाहिए। प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद सांटोकी रेस होल्डर से बातचीत की है। यह खपलंद डिजिटलाइजेशन के लिए जो रे एग्जामिन प्रोसीड्यूर का होने वाले है। बातचीत किया गया है अप्रैल के 28 तारीख रेस होल्डर्स के साथ और वे लोग भी अपने सोच विचार रखे हैं ये अंतविकलिंगन के बारे में। डायरेक्टर प्रवीण रामादीन ए खॉफरमन का वे कहे है कि यह प्रोसेस डिजिटल किया जाएगा। इनमें और ऑप्सिस रहेगा मिंदर फादह कैंडिडेटन के लिए। कॉर्प्स पॉलिसी सूरीनाम ये आने वाले हफ्ते इंफॉर्मेटिव सेसिस लगाएंगे और जानकारी देने के लिए ये नया सिस्टम जो है हाल ही में लॉन्चर किया जाएगा। प्रवीण छोटकन ये कहते हैं कि उनको काफ़ी हंसी होता है इस बात पर कि पीएल हमेशा धमकी देते हैं क्वालिटी से निकलने के लिए और ऐसे असल में देखा जाता है कि ये लोग बहुत स्पेल है। फिलहाल पे कैंडिडेट ये कहते हैं कि ये पार्टी हमेशा स्लैक्ट ऑफ रोल खेलता है, बार बार धमकियाँ देते हैं बिना इसे किए हुए। छोटकन ये कहते हैं कि ब्रोंटो सोमहार जो वही पुराना पैटर्न अपने पिता का दोहराते हैं जिनमें वे मैनिपुलेट करते हैं, धमकी देते हैं और तो भी सरकार में बैठे हुए रहते हैं। अगर पीएल को हिम्मत है, वाकई में हिम्मत है, तो इन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। लेखरलाइडिंग ये कहते हैं कि फरबेटरिंग बदलाव लाया जाएगा डेटा शेयरिंग पोस्टन पर। हाल ही में कुछ बेल्डन बाहर निकला है स्क्राइनंडर रियलिटेट के साथ जिनमें असल में वहाँ पर कैसे है ये बेल्डन पर दिखाया गया। खबर का फोर्सिंगन होते हैं और डेमोरालिसेट पर्सोनेल है और ऐसे ही ऑफिशियल फरक्लारिंग जिस तरह से है ऐसे नहीं। ये लेखर में काफ़ी अनफ्रेड होता है ज़िखबारा अक्सी के लिए और इन पर काफ़ी कतास भी है। ये डिस्क्रिपेंसी जो होता है फरक्लारिंगन के बीच में असल में कैसा है तो ये मिलिटेरन के साथ ये क्लोफ जो है ये आगे जारी है। मांग किया जाता है और ट्रांसपेरेंसी और दादक्राफ्ट के लिए।
पारामारिबो के सड़क काफ़ी भीड़ इनमें नज़र आते हैं और लोग ये भी रेबान के बाहर भी पार्केर करते हैं। ऐसे भी verminderde doorstroming यातायात में होता है। Vincent, ये एक फ्रिक्वेंट voorbijganger है, ये कहते हैं कि अक्सर bestuurders uitwijk भी होते हैं और इससे खाओस बढ़ता है। वे कहते हैं कि इस पर कम गौर किया जाता है, इसलिए stressvolle verkeerssituaties उत्पन्न होते हैं। इस पर और बेहतर जोर डालना चाहिए, फिंसेंट का कहना है। वे चाहते हैं कि strengere maatregelen हो बिnnenstad के लिए। शहर में सख्ती के साथ भी लोग को पेश आना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। ज़्werfafval अक्सर एक कॉम्बिनेशन होते हैं जब लोग का opvoeding में कमी होता है और एक slecht beleid होता है। Milieubewustzijn लोगों के अंदर कम होता है, कोई normbesef और gemakzucht के कारण onachtzaam gedrag लोगों का होता है। ऐसे onvoldoende afvalinfrastructuur और gebrekkige handhaving और slechte reiniging से और vervuiling होता है। लोगों के अंदर ये जागृत करना चाहिए कि इसका असर क्या होता है जब सड़क पर ये नज़ारा आते हैं, ख़ास तौर पर टूरिज्म के लिए। और स्टीफनसन ये कहते भी है कि काम इस पर करना चाहिए कि सड़क का नज़ारा बेहतर हो और शानदार हो, जैसे टूरिस्टी से लंदन में होता है।